Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So last सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, वो कैसे फेडरलिज्म को फॉलो करता है, जो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म है वो कैसे उसे फॉलो करता है, ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो उसी का कंटिन्यूटी है, ठीक है। ये जो सेशन होगा उसी को हम कंटिन्यू करेंगे थोड़े और अच्छी तरीके से। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि उसके अलग अलग लिस्ट है, राइट। आपको याद होगा कि उसके अलग अलग लिस्ट है। पहले क्या है? यूनियन लिस्ट, फिर क्या है? स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, एंड उससे भी अलग अगर उन सब लिस्ट में से कुछ बच जाए, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो किस में आ जाता था? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आ जाता था, राइट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आ जाता था वो, ठीक है। तो अब क्योंकि फेडरलिज्म हमें पता है कि फेडरलिज्म कहीं पे तो लिखा हुआ है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी हमें पता है कि फेडरलिज्म हमारा जो कंट्री है वो एक फेडरल कंट्री है, बिकॉज वो क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। एंड जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या करेंगे आज इस सेशन में। So all states in Indian Union do not have identical power। जैसे कि फेडरलिज्म में होता है, इंडिया में सारे स्टेट्स में क्या है? सेम पावर्स नहीं है, इक्वल पावर्स नहीं दिया गया है। अब जिन स्टेट्स को जितने पावर्स, जिस हिसाब से पावर्स चाहिए, उन्हें वैसे पावर्स मिले हैं। सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस। कोई क्या है? स्टेट्स जिन्हें स्पेशल पावर्स मिले हुए थे, जैसे कि पहले क्या थी? जम्मू एंड कश्मीर, आप लोग को पता होगा जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर्स मिली हुई थी। वैसे ही क्या है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब क्या है? इन्हें स्पेशल पावर्स दिया गया है। And there are some units of Indian Union which enjoy a very little power। बहुत कम पावर और बहुत छोटा सा स्टेट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। These are areas which are too small to become an independent state। वो जो states होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो states नहीं बन पाते हैं, तो वो फाइनली क्या हो जाते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। These are यूनियन टेरिटरीज। एग्जाम्पल क्या है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये क्या हो गया? यूनियन टेरिटरीज हो गया। सो हमारे इंडिया में क्या है? सारे स्टेट्स को इक्वल पावर्स नहीं दिए गए हैं, किसी स्टेट्स को ज़्यादा पावर्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट, एंड कुछ स्टेट्स को दिए गए हैं बहुत कम पावर्स, और कुछ जगह बहुत छोटे हैं टू इवन बिकम अ स्टेट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज। और उन्हें कौन कंट्रोल करता है? उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाउ टू ब्रिंग चेंज इन पावर शेयरिंग। अगर अब ये पावर शेयरिंग हो रही है और उसमें कोई इशू आ जाती है, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, राइट। हम कैसे चेंज करेंगे? अब हम देखते हैं हम कैसे चेंज करेंगे। जो पावर शेयरिंग है, जो स्ट्रक्चर है, उससे हम कैसे चेंज करेंगे? Any change to it has to be passed by both the houses of parliament। जो अपर हाउस है एंड लोअर हाउस है, दोनों की तरफ से कंसेंट होना चाहिए। क्या? पास होने के लिए, ये जो चेंजेस करने के लिए दोनों की तरफ से कंसेंट होना चाहिए विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2/3 मेजॉरिटी ज़रूर होनी चाहिए कोई भी चीज़ को चेंज करने के लिए, और कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज इट हैज़ टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर। किससे? लेजिस्लेचर से रैटिफाई होना चाहिए ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। नाउ जो लेजिस्लेचर है उससे भी कंसेंट मिलना चाहिए चेंजेस के लिए। कैसे? बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ठीक है। ऐसे इन दो वे से हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी अगर पावर शेयरिंग में कोई इश्यूज होती है तो उससे हम चेंज कर सकते हैं।
सो द नेक्स्ट इज रोल ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी किसके साथ आता है? हमें पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 आर्म्स होते हैं, राइट? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। अब जुडिशरी का क्या रोल होता है? जुडिशरी में हमें पता है जो कोर्ट्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? जुडिशरी के अंडर में आते हैं। तो अब जजेस का मोस्टली क्या काम होता है, कोर्ट्स का क्या काम होता है? आपको लॉ बताना, आपको किस हिसाब से चलना चाहिए, कंट्री में क्या लीगल है क्या इलीगल है, यही सब बताना उनका काम होता है, फंक्शन होता है, राइट? तो रोल ऑफ जुडिशरी क्या होता है, आइए देखते हैं। So the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures। अब जो प्रोसीडियर्स और फंक्शंस है, जैसे प्रोविजंस एंड प्रोसीडियर्स है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये किसका काम है? ये जुडिशरी का काम है। उसका जो फंक्शन होता है वो ये देखता है कि प्रॉपरली प्रोविजंस एंड प्रोसीडियर्स चल रहे हैं कि नहीं, कोई क्या इसे नहीं मान रहा है या फिर मान रहा है, ये सब चीज़ देखना क्या काम है, किसका काम है? जुडिशरी का काम है, ठीक है? ये रूल्स जो बना दिए हैं, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं, दिस इज द वर्क ऑफ द जुडिशरी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वॉर होती है, लड़ाइयाँ होती है, अबाउट द डिविजन ऑफ पावर्स, डिविजन पावर्स के डिविजन के से रिलेटेड, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। तो ये तो हमें पता ही है, अगर आपको कोई अपना जो है कोई भी अगर चीज़ प्रॉब्लम हो रही है आपको, और आपको किसी को कंप्लेन करने जाना है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप कोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है? कंज्यूमर्स को अगर उसके बेनिफिट उसका बेनिफिट नहीं मिलता है कस्टमर्स को, तो वो कहाँ जाएंगे कंप्लेन करने? वो कोर्ट्स में जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है? तो सिमिलरली अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे, आपका जो डिसीजन है वो सुनने के लिए, आपका जो पक्ष है आप उसे भी रखेंगे, जिसके अगेंस्ट आपको प्रॉब्लम है वो भी आएंगे, और दोनों डिस्कस करके कौन आंसर देगा, कौन आपको हक दिलाएगा? आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है? The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes. Now, अब हमसे टैक्स लेकर हमारे ही गवर्नमेंट हमारे ही बेनिफिट के लिए कुछ भी बनाएंगे, ठीक है? तो हमें क्यों टैक्स देना पड़ रहा है? हमें टैक्स देना पड़ रहा है ताकि हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारी जो कंट्री में डेवलपमेंट होगी, वो कहाँ से उसके पैसे मिलेंगे? हमसे ही, हम रह रहे हैं तो हम ही से लेंगे, राइट? तो हम ही से टैक्सेस लेंगे एंड हमारे ही डेवलपमेंट के लिए चीज़ें बनाई जाएगी। तो ये क्या होता है? ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, एंड दीज टू आर द रोल ऑफ जुडिशियरी। आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है वो फ्रूटफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी इश्यूज है, कोई भी डाउट्स है, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ चाहिए और आपको एग्जाम्स में हेल्प चाहिए, सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।